हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी जी। आई एम धन पटेल। स्टूडेंट्स 11th क्लास में हम लोग लास्ट टाइम में क्या कर रहे थे, स्क्रू गेज, और आज अपने को न्यूमेरिकल स्क्रू गेज का यहाँ न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ और न्यूमेरिकल है डायमेंशन का। अब हमारा जो चैप्टर ऑफ फिनिश हो गया है उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसके पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स अब करेंगे। न्यूमेरिकल्स लगातार मैं न्यूमेरिकल्स आपको अपलोड करूँगा, तो आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है न्यूमेरिकल्स अपलोड करना। ये जो है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके बाद और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 6 क्वेश्चन आज करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है स्क्रू गेज का। ओके, पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए धमाकेदार स्टाइल में बोल रहा है कि द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड बॉल, मतलब एक बॉल होगा, ये सॉलिड बॉल है, उसकी डेंसिटी निकालने के लिए बोल रहा होगा। देखते हैं आगे। द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमाइंड इन एक्सपेरिमेंट, मतलब डेंसिटी निकाला जा रहा है एक्सपेरिमेंट में एक सॉलिड बॉल का। द डायमीटर ऑफ द बॉल, द डायमीटर ऑफ द बॉल मेजर्ड विद ए स्क्रू गेज, स्क्रू गेज से डायमीटर को मापा जाता है। भैया डेंसिटी निकालेंगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला मैंने बोला था, आप हमेशा से याद कर लो, हमेशा के लिए याद कर लो। आप कर लिए मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। ये आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? तो अब आगे पढ़ते हैं। तो विद ए स्क्रू गेज, स्क्रू गेज से डायमीटर को मेजर करते हैं, क्योंकि आप वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम तब निकलेगा जब डायमीटर पता होगा आपको। तो स्क्रू गेज के हेल्प से डायमीटर हमने निकाला। तो स्क्रू गेज में उस बॉल को हमने रखा, डायमीटर रीडिंग ले लिया हमने, रीडिंग लेंगे अभी। जो स्क्रू गेज है विद पीच इज 0.5, ये पीच गिवन है 0.5 mm, स्क्रू गेज का पीच है 0.5 mm। एंड देयर आर 50 डिवीजन, कितने डिवीजन है 50, किसमें, सर्कुलर स्केल में। किसमें है, सर्कुलर स्केल में। कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन है, किसमें, सर्कुलर स्केल में। ओके, तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया कि पीच 0.5 mm है, सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन है। ओके, ऑन द सर्कुलर स्केल द रीडिंग ऑन द मेन स्केल, जो मेन स्केल है उसमें रीडिंग ये है 2.5 mm। मेन स्केल की रीडिंग क्या है, 2.5 mm। आगे का अपने को लेना है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर स्केल। तो 2.5 mm मेन स्केल की रीडिंग है। एंड दैट ऑन द सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीजन। ये बोल रहा है कि 20 डिवीजन कौन साइड हो रहा है। पहले तो सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन था, उसने ये बोला कि 20 डिवीजन जो है कौन साइड हो गया। ठीक है। इफ द मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैज रिलेटिव एरर इज 2%। तो पहले तो उन्होंने मास मेजर किया था, उसके बाद वॉल्यूम मेजर किया, मास अपन वॉल्यूम कर दिया, एक्सपेरिमेंट से डेंसिटी निकाला। तो जो मास था उसमें ऑलरेडी एरर कितना है, 2% है। जो मास उन्होंने निकाला था 2% का एरर है। तो द रिलेटिव परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी, तो डेंसिटी में रिलेटिव परसेंटेज एरर उनको निकालना है। मतलब अपने को क्या निकालना है, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 ये आपको निकालना है। तो रिलेटिव एरर इन डेंसिटी ये फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? तो ये अपने को फाइंड आउट करना था। अब आगे देखते हैं कि क्या हमें नीड ज़रूरत पड़ेगी, पहले वो देख लेते हैं। तो ये जो एरर है इसमें, ये कॉन्सेप्ट आपका डबल मिक्सिंग कॉन्सेप्ट आ गया। एक तो एरर का भी आ गया और एक आपका स्क्रू गेज का भी, एक ही चैप्टर का है दोनों कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं। अब डेल्टा रो अपॉन रो आपको निकालना होगा। तो ये देखो, आप डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है, ये मास हो गया। वॉल्यूम को आप लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब। अगर डायमीटर में चेंज करना कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कांस्टेंट आएगा। आगे क्या आने वाला है, कांस्टेंट बनेगा। आप आर को डायमीटर में चेंज कर लो, आर को आर ही रहने दो। अरे क्यूब थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, क्यूब तो चेंज होगा नहीं, क्यूब तो क्यूब ही रहेगा। तो अगर आप चेंज नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा। अब ये देखिए आप, अब मैंने ऐसे कर लिया, ये 4/3 ये सब किसी काम का नहीं है। तो अब अपने को क्या निकालना था, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 ये निकालना था। तो आप कैसे निकालते हो, प्लस माइनस
डेल्टा एम अपॉन एम प्लस माइनस ये डी करो आर करो, अभी मैंने आपको बताया कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है, 3 डेल्टा डी अपॉन डी, ये कर दिया 3 डेल्टा डी अपॉन डी। ये फॉर्मूला अपने पास है और इसमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये आ जाएगा हमारा, इसी में हम लोग रखेंगे तो आंसर अपना आ जाएगा, जिसमें आप देखेंगे डेल्टा एम अपॉन एन इंटू 100 ये गिवन है 2%, यहाँ पर गिवन है, आपको निकालना है डेल्टा डी अपॉन डी और डेल्टा आर अपॉन आर। क्लियर है? तो आगे देखते हैं हम लोग कैसे निकलेगा है। अब देखते हैं डेल्टा डी अपॉन डी कैसे निकलेगा। डी तो आपको पता है, उसने डायमीटर कितना मेजर किया हुआ है 2.5, मैंने स्केल में अभी रीडिंग लेंगे अभी कितना मेजर करता हो देखते हैं, ठीक है। तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए लिस्ट काउंट होता है पिच नंबर ऑफ डिवीजन। डिवीजन किसका होना चाहिए? सर्कुलर स्केल का। किसका डिवीजन होना चाहिए? सर्कुलर स्केल का डिवीजन। तो पिच तो गिवन था इसमें, पिच इज 0.5 है पिच ये, और डिवीजन कितना है इसमें 50 डिवीजन है, तो ये आ गया लिस्ट काउंट। ये कितना बन गया आपका लिस्ट काउंट। किस में आया होगा लिस्ट काउंट? तो ये mm में आया होगा। किस में आ गया आपका लिस्ट काउंट? mm में। उसके बाद रीडिंग लेनी है आपको, रीडिंग तो हमने ले लिया रीडिंग कैसे मिलता है? तो रीडिंग मिलता है अपने मेन स्केल की रीडिंग कितनी है 2.5, मेन स्केल की रीडिंग कितनी है 2.5 प्लस लिस्ट काउंट इंटू कॉन्साइडिंग डिवीजन कितना है 20 नंबर क्या हो रहा है? कॉन्साइड हो रहा है, मैच कर रहा है 20 नंबर। तो ये आ गया आपका 2.5 प्लस ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? अभी ऐसे ही लिखता हूँ, डिवाइड कर लेंगे 50 इंटू 20, ये बन गया आपका लिस्ट काउंट इंटू 20, ये बना उसका रीडिंग। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 0 कैंसिल कर लेते हैं ये, तो ये बना आपका 2.5 प्लस ये 5 2 जा 10 मतलब 1/5 ये बनेगा, ये 5 2 जा 10 होगा, 1 बनेगा 1/5 कितना होता है? तो 1/5 होता है 0.2, कितना होता है 0.2, ये हो गया तो 0.2 आ गया। अब यहाँ से हमने ऐड कर लिया तो आ गया 2.7 mm में आया था, 2.7 mm ये आ गया हमारा। उसके बाद ये आ गया अपना रीडिंग निकल गया। ओके, अब क्या करना है? इसमें रख देना है, इसमें रख देना, अपने को आंसर आ जाएगा। ये इस साइड में दिख रहा होगा, मैं बोल देता हूँ एक बार क्या क्या भैया। ये 2.5 है, 0.5/50 इंटू 20 2.5 प्लस 1/5 इक्वल टू 2.5 प्लस 0.2 इक्वल टू 2.7 mm। क्लियर है? अब मैं इसको हटाता हूँ, ये क्वेश्चन जो है अब क्वेश्चन किसी काम का नहीं, ऑप्शन रहने दूंगा ये। अब भैया स्पेस हमारे पास क्या है ना, अब बोर्ड होता हमारे पास डिजिटल तो हम कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन लिखते हैं, स्लाइड कर लेते हैं। ओके, तो अब क्या बनने वाला है? अब ये अपने को निकालना है ये वाला। तो ये तो अपना रीडिंग कौन सा है? रीडिंग आप देखेंगे डायमीटर निकला हुआ था, डायमीटर, तो ये डायमीटर है, रीडिंग का मतलब डायामीटर ये था। ठीक है, अब आप देखिए अब क्या था इसमें, ऐसा कुछ लिखा था क्या क्वेश्चन में कि डायमीटर में कितना एरर आएगा? तो ये है, देखिए ये लिस्ट काउंट, यही तो है एरर, डेल्टा डी यही तो है भैया, यही तो है डेल्टा आर और डेल्टा डी, कुछ भी बोलो आप, डेल्टा आर डेल्टा डी यही तो है, यही तो मेन बात है। लिस्ट काउंट छोटा वाला कितना मेजर कर सकता है, मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, यही तो लिस्ट काउंट होता है, वही तो डेल्टा आर है, वही क्या है आपका डेल्टा आर। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ आप डेल्टा आर लिखो डेल्टा डी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कांस्टेंट आता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है इसमें सिर्फ पावर आगे आता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। अब ये डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 परसेंटेज में, और ये डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 गिवन था 2% प्लस ये 3 आ गया, और डेल्टा डी आपका ये कितना आएगा आपका 0.01 आएगा, 5 हटा दो आप, 500 कर दो 0.001 आएगा,
0.01 ये आने वाला है 0.01। तो यहाँ से हमने इसको ऐड कर लिया तो 2 प्लस 0.03, 2 प्लस ये 2 नहीं था, 2 क्या था हमारा रीडिंग, मेन रीडिंग क्वेश्चन 2.5 था। एक मिनट, डेल्टा एम अपॉन एम 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। ओके 3 और यहाँ से कर देता हूँ डेल्टा 2% प्लस 3 इंटू डेल्टा डी 0.01 अपॉन डी, और डी कितना है 2.70 इंटू 100, ये इंटू 100 ये आ गया हमारा। तो यहाँ से आ गया आपका 2 प्लस ये 100 मल्टीप्लाई हो गया, ख़त्म हो गया, 1 आ जाएगा ऊपर में, 1 आ गया 2.70 इंटू 3 ये आ गया। ओके, अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया, 2 प्लस 3 अपॉन 2.70 ये, तो सॉल्व करने के बाद 2 प्लस ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, यहाँ कर देता हूँ, हटा दूंगा, यहाँ लिख देता हूँ। तो आपको 300 से डिवाइड करना है आपको 270, एक 0 हटा ही लो, तो 1 टाइम में जाएगा 27 आएगा, 3 बचेगा, 0 आएगा, 0.1 आएगा, 0.1 अगेन 27 30 0.1 1.11 तो आएगा 1.11 और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 3.11। क्या था आपका, परसेंटेज निकाल रहे थे, परसेंटेज। तो 3.1 अप्रॉक्सीमेटली इज द करेक्ट आंसर। और ये ऑप्शन कौन सा है आपका, सी। ऑप्शन कौन सा है, सी। ओके, तो ये लास्ट टाइम आईआईटी के क्वेश्चन था, आईआईटी मेंस का, इसमें निकालना था आपको डेंसिटी में एरर, तो मैंने आपको रिवर्स प्रोसेस से बता दिया कि फाइनली निकालना ये था, ये। और ये अगर आपको निकालना है तो आपको ये चाहिए जो गिवन था 2%, और ये निकालने के लिए आपको ये चाहिए डेल्टा डी और डेल्टा आर, जो इसमें निकला हुआ है लिस्ट काउंट, और यही क्या होगा आपका डेल्टा आर, यही डेल्टा आर होगा, क्योंकि मिनिमम इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है वही तो उसका एरर होगा। तो लिस्ट काउंट एरर आपने पढ़ा था, लिस्ट काउंट एरर, तो ये हो गया हमारा ये डेल्टा आर। और डी हमने रीडिंग लिया है यहाँ पर, डी हमने क्या लिया है यहाँ पर, रीडिंग लिया है। डी कितना लिया हमने, रीडिंग लिया है। तो फाइनली ये हमारा आंसर आ गया और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया। अब आगे आते हैं, हटाता हूँ मैं इसे, आगे आते हैं। ये अब इसमें क्या आप पढ़िए, डायमेंशन क्या है, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी वेयर एफ इज द फोर्स एंड एक्स इज द पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट, एंड टी इज द टाइम। टी क्या है, टाइम है। तो यहाँ फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस पी टी। यहाँ लिखता हूँ और सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर 2 का सॉल्यूशन यहाँ करता हूँ आपका। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, a अपॉन एक्स प्लस बी टी, ये है हमारा। ठीक है, इसमें पता है क्या क्या निकालना आपको, a और b का डायमेंशन, f फोर्स है, x डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस पोजीशन है, t टाइम है। क्लियर, a b का निकालता हूँ। अब सुनिए, मैंने ये बोला था कि अगर यहाँ पर मीटर होगा तो यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पर भी मीटर होगा और यहाँ पर भी मीटर होगा, तभी ये यूनिट ऐड होता है, और डायमेंशन भी ऐसा ही होगा, L होगा। क्लियर है? अदरवाइज फॉर्मूला क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका तीनों का, क्योंकि बीच में प्लस है, बीच में क्या आपका प्लस है। आप ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही जल्दी में सॉल्व करो, उसकी थिंकिंग डेवलप करो और सॉल्व करने का ट्राई करो, थिंकिंग डेवलप करने के बाद कि कैसे सॉल्व होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर न्यूटन है, तो यहाँ पर भी आपका न्यूटन आना चाहिए और यहाँ पर भी न्यूटन आना चाहिए। ये मैं हटाता हूँ क्योंकि ये फोर्स है, तो यहाँ भी न्यूटन आना चाहिए, यहाँ भी न्यूटन आना चाहिए, तभी करेक्ट होगा, है ना। आप ऐसे बोल सकते हो, न्यूटन दोनों जगह आना चाहिए। ओके, फिर मैंने बोला था कि अगर a इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो a इज इक्वल टू बी होगा, b इज इक्वल टू सी होगा, a इज इक्वल टू सी होगा। यही तो होगा, होमोजीनियस होना भी चाहिए, तभी डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो ऐसे आप थिंकिंग डेवलप करके डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे मैं देख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, सुनिए। अब आपको निकालना है इस a का डायमेंशन, ये a का डायमेंशन निकालना है।
और x तो पता है आपको कि मीटर होता है, यूनिट मीटर होता है, और उस a का आप चाहते हो और इस साइड में फोर्स है, तो यहाँ आपको न्यूटन करना पड़ेगा, यहाँ न्यूटन, क्योंकि इस साइड में आपका है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस साइड में भी आपको करना पड़ेगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ भी करना पड़ेगा आपको kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, न्यूटन है तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये करना पड़ेगा। अब आपको ऑलरेडी यहाँ देखेंगे तो 1 मीटर मिल चुका है अपॉन में, 1 मीटर आपको अपॉन में मिल चुका है। किसके पास है वो, तो x है, x वो मीटर मिल चुका है, x क्या मीटर मिल चुका है। तो अब आपको इस a का डायमेंशन क्या रखोगे कि ये बन जाए, तो आपको मीटर स्क्वायर कर देना है बस। तो इस a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, तो डायमेंशन हो जाएगा ml/t-2। सिंपल है, ml/t-2। अगर आप ऐसा कुछ सोचो, ऐसे भी सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको दोनों को इक्वल कर लो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है F = a/x। ये ऐसे कर लीजिए, यहाँ से आप a निकाल लीजिए तो आएगा F × x, और F × x जूल ही तो है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर का मतलब जूल ही तो है, और ये जूल का डायमेंशन ही तो है ml/t-2। तो आप डायरेक्ट ऐसे थिंकिंग डेवलप करो या फिर ऐसे कर लो, क्योंकि अपने पास कॉन्सेप्ट पता है कि ये सारे इक्वल होते हैं। तो a का डायमेंशन आ गया हमारा, a का डायमेंशन आ गया ml/t-2, एक डायमेंशन आ गया। उसके बाद b का निकालना है। तो वैसे ही सेम आपके पास ऑलरेडी टाइम पड़ा है, वहाँ पर आपको ये करना है, ये बनाना है, टाइम पड़ा हुआ है, एक टाइम को कम कर देगा, इसका मतलब यहाँ क्यूब कर दो, तो इसका मतलब b का डायमेंशन क्या बनेगा, kg मीटर पर सेकेंड क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मल्टीप्लाई में टाइम कट जाएगा ना, कम कर देगा ना, न्यूटन कैसे बनेगा। तो ये कर लो। अब नहीं समझ में आया तो फिर वही सेम प्रोसेस, F = bt कर लो, आप F = bt कर लो, या this = this कर लो। तो F = bt कर लो, एक मिनट, ओके। तो ये था हमारा। अब क्या बता रहा था मैं, F = आप bt कर लीजिए, और यहाँ से B = कर लीजिए F/t, और यही तो है भैया न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड ही तो है ना। तो आप डायमेंशन आप निकालोगे तो ml/t-2, और यहाँ आएगा आपका t ऊपर चला जाएगा भाई साहब, ml/t-2, t-3 हो जाएगा, तो हो तो गया kg मीटर पर सेकेंड क्यूब, यही तो आएगा ml/t-3, यही तो बनेगा, है ना। तो आप इनडायरेक्टली भी ऐसे सोच सकते हो, बट ये उसका प्रोसेस है निकालने का कि ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने फाइनली सेकंड का भी सॉल्यूशन कर लिया, और सेकंड में आपका b का डायमेंशन आ गया, b का वो आ गया आपका ml/t-3। ये प्रोसेस आप ऐसे कर लो, होमोजीनियस है ना भैया, वो इक्वल होगा, ठीक है, दोनों साइड का। अब ये हटाता हूँ b को भी हटाता हूँ, अब मैं सेकंड को भी हटा दिया, अब थर्ड करूँगा। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है कि v = ax + this, ये है। इसमें आपको फाइंड डायमेंशन ऑफ a b c, इन तीनों का डायमेंशन निकालना, a b c। यहाँ पर v वेलोसिटी, x डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, t टाइम है, ओके। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो क्या बनने वाला है देखिए। अब आपको a निकालना हो तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो, आप a निकालना हो तो v = मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा, बाकायदा सॉल्व करके बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको पता है क्या होने वाला। ये मीटर है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, इसका सेकेंड कर लो 1/सेकेंड, है ना भैया, ये मीटर होगा। यहाँ लिखता हूँ, देखो आप, v = ax + bc - t, और इस साइड में आपका मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ भी आना चाहिए मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी आना चाहिए मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर ऑलरेडी आपको मीटर मिल चुका है, तो फिर यहाँ पर क्या चाहिए हमें, सेकेंड। इसका मतलब a का यूनिट क्या होगा, 1/सेकेंड, इसका मतलब 1/t, और t-1, ये डायमेंशन होगा a का। ये अगर नहीं सॉल्व करना है ऐसे तो आप ऐसे कर लो, v = ax, a = v/x, v का मीटर पर सेकेंड, x का मीटर, कैंसल आउट, 1/सेकेंड, t-1 आ गया ये। तो ये हमारा a का आ गया डायमेंशन, a का। अब देखते हैं b।
बी का। अब देखिए बी, पहले इसका निकाल लो, इसका ये टी का सी का। तो आप देखिए डायमेंशन अगर यहाँ पर सेकंड है तो यहाँ पर भी सेकंड होगा, क्योंकि सेकंड माइनस सेकंड ही तो होता है यूनिट डायमेंशन। तो अगर सी माइनस टी, यहाँ पर टी है तो यहाँ सी की जगह भी सेकंड ही होगा, सेकंड ही होगा सी की जगह पर, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। जैसे मीटर प्लस मीटर होता है, मीटर माइनस मीटर होता है, तो यहाँ पर सी की जगह तो डायरेक्ट हमें पता चल गया कि वो सेकंड है, सी सेकंड है, और सेकंड का डायमेंशन क्या होता है, टी होता है। तो ये सी का तो डायरेक्ट मिल गया अपने को, सी का। अब आपको निकालना किसका है, बी का। तो आप देखिए फिर से अगेन ए एक्स प्लस बी सी माइनस टी, और यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड, और यहाँ भी आना चाहिए मीटर पर सेकेंड। और भैया नीचे सेकेंड ऑलरेडी है, नीचे सेकेंड ऑलरेडी है, इसका मतलब इस बी को क्या होना पड़ेगा, मीटर। और मीटर का डायमेंशन क्या है, एल। मीटर का डायमेंशन क्या है, एल। नहीं करना हमें ऐसे, दूसरे तरीका से करना है। तो क्या दिक्कत है, आप देख लीजिए, इसको इक्वेट कर दीजिए दोनों को, v इज इक्वल टू दिस, v इज इक्वल टू बी सी माइनस टी, और b इज इक्वल टू v सी माइनस टी, ये c माइनस टी और b, v का मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड 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 कैंसल, b का मीटर, और ये बन गया आपका l। तो ये आ गया l, ठीक है। तो इस तरह हमने थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया, थर्ड ए बी सी का डायमेंशन निकाल लिया। अब आते हैं फोर्थ पर, आते हैं हम लोग फोर्थ पर, नंबर फोर्थ। यहाँ क्या था क्वेश्चन में, v इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर, एक मिनट, क्वेश्चन क्या था, एक मिनट स्टूडेंट्स। ए ई टू दी पावर माइनस बी टी, ई टू दी पावर माइनस बी टी, ई टू दी पावर माइनस बी टी, ओके, ये था। तो आते हैं इस क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बी टी, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का डायमेंशन निकालना आपको। v यहाँ पर स्पीड है, t यहाँ पर क्या है आपका टाइम है, निकालेंगे, देखते हैं यहाँ पर। तो v इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बी टी, ठीक है भैया। देखते हैं, ये जो ऊपर में दिख रहा है ना आपको, उससे घबराना नहीं है, ऊपर में जो दिख रहा है उससे कोई नहीं घबराना, वो ऑलवेज क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। v इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बी टी, ये क्या होता है, डायमेंशन, ई के पावर में जितना भी होगा ना डायमेंशन लेस होता है, वो डायमेंशन लेस ही होगा। ठीक, जैसे साइन में जो लगा है डायमेंशन लेस है ना, लॉग में जो है डायमेंशन लेस, क्योंकि नंबर होगा ना, नंबर होता है वहाँ, नंबर का कौन सा डायमेंशन होता है, नहीं होता। तो अपने को निकालना है कि ए और बी का डायमेंशन। तो बी तो यहाँ पर है, डायरेक्टली निकलने वाला है। कैसे निकलने वाला डायरेक्टली, तो इसको आपको डायमेंशन लेस करना है, ये पूरा का पूरा ई माइनस बी टी, और यहाँ पर जो आपको बी टी दिख रहा है ना, बी टी, ये बी टी, इसको आपको करना है डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस करना है, और होता है डायमेंशन लेस करना है। तो इसको डायमेंशन लेस करने के लिए इस b को होना होगा 1 सेकेंड, 1/t। तो इस b को होना होगा 1 सेकेंड, तभी तो bt होगा आपका 1 सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड कैंसिल, डायमेंशन लेस। तो पता चल गया b को 1 सेकेंड होना होगा, इसका मतलब b का डायमेंशन है t-1। ये एक पार्ट आ गया आपका कि b का डायमेंशन है t-1, एक पार्ट। आगे देखते हैं उसके बाद। अब ये तो डायमेंशन लेस होता है, ये यहाँ से यहाँ तक कोई डायमेंशन ही नहीं होता है। अब ये तो आपका मीटर पर सेकेंड है, तो ए भी क्या होगा आपका मीटर पर सेकेंड होगा, तो ए भी होगा आपका v, और मतलब ए होगा आपका मीटर पर सेकेंड, क्योंकि v तो स्पीड है ना, v क्या आपका स्पीड है, तो ए आने वाला मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन हो गया आपका मीटर का l, t-1। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ए एंड बी हमने निकाल लिया, क्लियर हो गया। उसके बाद इसको हटाता हूँ, इसको भी हटा दिया, लीजिए। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर आता हूँ। 5th क्वेश्चन क्या हो, देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। इसमें है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा x/v माइनस के, ये है x/v माइनस के, वेयर x इज द पोजीशन, v इज द स्पीड, v स्पीड है, एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी है।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो क्या क्या निकालना अपने को, फाइंड द डायमेंशन ऑफ के, उस के का डायमेंशन निकालना। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको थोड़ा इसको बताता हूँ, देखना आप। अब देखना आप, यहाँ पर मीटर है, ये मीटर और ये भी मीटर है, मीटर। ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होता है। इसमें जो भी लगा होगा ना साइन के इधर, ये जो भी आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सारा का सारा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, अब सुनिए, अब सुनना। अब क्या करना है कि आपको पता है कि ये अगर इन पूरे को डायमेंशन लेस करना है तो ये जो है ये तो फ्रीक्वेंसी है, लिखा हुआ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब 1/सेकेंड, 1/सेकेंड होगा, डायमेंशन होगा 1/t, 1/t मतलब t-1 होगा डायमेंशन, t-1 ये डायमेंशन होगा, किसका होगा, ओमेगा का, ओमेगा का t-1 होगा। तो इसका मतलब इस साइड में जो है उनका डायमेंशन आना चाहिए 1/t, मतलब t आना चाहिए, क्या आना चाहिए, t आना चाहिए, t-1 नहीं आना चाहिए। तो ये कट जाएगा तो पूरा का पूरा डायमेंशन लेस हो जाएगा, क्योंकि इस वाले का डायमेंशन है t-1, फ्रीक्वेंसी है 1/सेकेंड। तो अगर इसका डायमेंशन, अगर आपका इसका डायमेंशन t-1 है तो इसका डायमेंशन इस पूरे का t होना चाहिए, कट जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें t कैसे होगा। तो ये x/v है, x/v माइनस के, आप देखेंगे x/v माइनस के है, और x आपका देखेंगे तो पोजीशन है, मतलब मीटर है, और आपका v देखेंगे तो मीटर पर सेकेंड है। ये सेकेंड ऊपर जाएगा, मीटर सेकेंड अपॉन मीटर, मीटर मीटर कैंसल, ये सेकेंड आ रहा होगा, ये सेकंड आ रहा होगा। x क्या आपका मीटर, v क्या है मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर गया, मीटर मीटर कैंसल, सेकंड आ गया। तो इस वाले जगह पर ये पूरा का पूरा जगह सेकंड है, तो यहाँ पर भी k की जगह क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, k की जगह पर क्या आना चाहिए, सेकंड। आप ऐसे भी समझ सकते हो, k की जगह सेकंड ही आएगा, क्योंकि सेकंड माइनस सेकंड ही होता है। तो यहाँ पर फिर डायरेक्टली k का हो गया आपका सेकंड, और सेकंड का आ गया आपका t, और जब तक यहाँ t नहीं आएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये डायमेंशन लेस नहीं होगा। तो आपका आ गया k का डायमेंशन क्या है, t है, k की डायमेंशन क्या है, t है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5th। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। और भी क्वेश्चन करने वाला था लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, तो स्टूडेंट जो है आ गए और स्टूडेंट खेलने लगे क्रिकेट, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। और